मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 हिस्ट्री। ये हम लोग का चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग समझेंगे नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में डिफरेंसेस, साथ ही साथ कैसे जो है नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में शिफ्ट हो गया। देखिए, नेशनलिज्म का मतलब आप सभी समझ रहे हैं, यानी कि एक नेशन के प्रति जो प्राइड की जो फीलिंग होती है वो नेशनलिज्म है। जैसे मान लीजिए जाए अगर हम कह रहे हैं कि आई एम इंडियन, हमें जो है अपने भारत पे प्राइड है, गर्व है, इट मीन्स ये हमारा नेशनलिज्म है। हमारा देश जो है वो अच्छा देश है, उन्नत देश है, हमारे यहाँ ये संस्कृति है, ये कल्चर है, हम अच्छे हैं, इट मीन्स दिस इज द नेशनलिज्म फीलिंग। उसी प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि सभी कंट्री के पास अपना होता होगा। हम ऐसा नहीं कि हम इंडियन है तो सिर्फ हमारा ही देश जो है सबसे अच्छा है, हमारे बहुत सारे विरोधी देश है, लेकिन वहां के लोगों के लिए उनको अपने नेशन के प्रति प्राइड होगा। अगर हम पाकिस्तान और चाइना का भी नाम लें तो ये भी जो है वो हटकर नहीं होगा। वहाँ के जो पीपल होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, उनकी जो फीलिंग होगी वो अपनी कंट्री के बराबर होगी। अमेरिका के लोगों का अपने कंट्री के बराबर जो प्राइड होगा। तो ये जो होता है क्या होता है, नेशनलिज्म होता है। अब देखिए इंपीरियलिज्म में क्या होता है। इंपीरियलिज्म मतलब क्या होगा कि जस्ट लाइक अगर हम कह रहे हैं कि हमारा कंट्री जो है, एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारा कंट्री जो है अच्छा है, ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, नेशनलिज्म। सभी लोग बोल रहे हैं अपने अपने देश को कि हमारा देश अच्छा है, हमारा देश अच्छा है। लेकिन अगर हम ये बात कर दें कि हमारा देश सबसे अच्छा है, इट मीन्स वहां पे निश्चित रूप से जो है हमारी फीलिंग जो है दूसरे देश के प्रति जो है वह गलत हो रही है और वह इंपीरियलिज्म में जो है वह कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, सभी कंट्री जो है वह अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने अपने जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, अपने अपने इथनिक के हिसाब से क्या होते हैं, वेरिएशन करते हैं, वह अलग होते हैं, डिफरेंसेज होते हैं। और इसी चीज को समझने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले बाल्कन्स का एक एरिया दिया हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो है नेशनलिज्म जो है वह इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे लोग जो है सिर्फ पहले अपने देश के बारे में सोच रहे थे, अब दूसरे देशों में भी अपने टेरिटरी को जोड़ने लगे, उसको अपने में सम्मिलित करने लगे, उस पर कब्जा जमाने लगे कि हाँ हमारा देश जो है वहां पे भी रहेगा, हमारा एरिया बढ़ेगा। तो इस तरह की भावनाएं जो है कैसे आई, जैसे अब तक हम लोग सब पर क्या पढ़ा, नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा। तो चलिए देखते हैं बाल्कन्स एक एरियाज के बारे में। देखिए, बाल्कन्स एरिया जो है वह हमारा 1871 के बाद का एक बहुत बड़ा टेंशन वाला एरिया था। उसमें क्या था कि बहुत छोटे छोटे ग्रुप जो अलग अलग जोग्राफिकल और अलग अलग एथनिक से वेरिएशन करते थे और वह एक ग्रुप में रहते थे। जिसमें हम लोग मान लिया जाए आज के मॉडर्न समय में रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैकेडोनिया, स्लोवेनिया और भी जो है बहुत सारे कुछ स्टेट्स थे, कंट्रीज थे जो एक दूसरे से सटे हुए थे और सबका जो है कल्चर जो है जोग्राफिकल एथनिक जो है वो वेरिएशन करता था। इसमें का बहुत सारा पार्ट जो था वह ऑटोमन इंपायर के अंडर में था। ऑटोमन इंपायर उस पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन अब जब नेशनलिज्म की भावना जब बाकी यूरोप कंट्रीज में फैला तो यहाँ पे भी फैला, और ये लोग भी चाहे कि हम लोग अपने पहले का जो है हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर हम चाहे तो उसको वापस ला सकते हैं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब सब जगह जो प्राइड वाली बात आने लगी, अपने अपने देश के प्रति आने लगी, उस समय तक धीरे धीरे जो था ऑटोमन इंपायर कमजोर होते गया। और कमजोर होते गया और उसका फायदा क्या उठा लो कि वन बाय वन करके जो है ये इतने सारे कंट्री जो थे, स्टेट जो थे, वो अपने आप को डिक्लेयर कर लिए, क्या, इंडिपेंडेंस। यानी कि अब हम जो है ऑटोमन इंपायर के अंडर में नहीं है और वो अपने आप को क्या घोषित कर दिए, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। अब देखिए इंडिपेंडेंट कर दिए तो उन लोगों के अंदर भी हमने क्या बताया कि नेशनलिज्म है, चलिए हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारा देश जो है वो जो है टेरिटरी बॉर्डर बना लिए और अपने अंडर में हम अपना सरकार चला रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरे के सीमा को अपने में मिलाना चालू कर दिए तो वहां पे इंपीरियलिज्म की भावना जो है जागृत हो रही है। तो अब देखिए ये जो है उन लोगों के अंदर भी जो थी कि हम जो है अपना सीमा को बढ़ाएं, एक दूसरे से जिलियस करते थे। लेकिन छोटे छोटे स्टेट थे, छोटे छोटे कंट्री थे। तो देखिए जैसे एक छोटा सा कहावत होता है कि मान लीजिए कि अगर दो छोटे बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं, अपना में मारपीट कर लिए, घर पे आ गए, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन अगर जब जो छोटे बच्चे लड़ रहे हैं और उसमें अगर गार्जियन अगर दोनों तरफ से आ जाए
तो फिर जो है वह लड़ाई बहुत बृहद रूप से हो जाता है। और यही कंडीशन हुआ बाल्कन्स में। वो छोटे छोटे स्टेट जो थे वह तो लड़ रहे थे, तो वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो पावरफुल स्टेट थे, पावरफुल कंट्रीज जो थे, जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये जो है इन एरियाज पे कब्जा करने लगे, एक दूसरे को सपोर्टिंग करने लगे। जैसे कि आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो राजकुमार गए हुए थे घूमने के लिए, वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में जो है उसको सपोर्टिंग मिल गया जर्मनी का। अब जर्मनी का सपोर्टिंग किया तो ऑस्ट्रेलिया का उधर से लड़ाई चालू हो गया। और इसमें क्या हो गया कि पूरे विश्व जो है वह दो ग्रुप में बढ़ गया। अब जरा ये सोचिए कि अगर ये सभी स्टेट सिर्फ आपस में लड़ते रहते तो अपना टेरिटरी बढ़ाते, फिर शांत हो जाते, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जब पावरफुल कंट्री आ गए तो उसका रीजन देखिए कि हमें जो है नेस्लिज्म जो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का एक दुखद घटना घटा जिसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। 1914 सबको याद होगा कि ये 1914 टू 1980 4 सालों तक चलने वाला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले वीडियोज में या फिर 9th 8th में पढ़े होंगे आप लोग कि उसमें कितना बड़ा क्षति पहुंचा था। तो ये छोटे से एरियाज को लेके इतने बड़ा घटना जो है घटी। और उसके बाद जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक चीज और भी हमें देखने को मिलने लगा, जो बहुत ही जैसे नहीं होता है कि दुखद समय के बाद फिर जो है एक सुखद घटना आती है, तो हर जगह जो है एंटी इंपेरियल मूवमेंट भी जो है वह चालू हो गया था। अब एंटी इंपेरियल मूवमेंट क्या है ये आप सभी लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो है अंग्रेजों का जो है कॉलोनियलिज्म स्थापित था। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, उनको हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो ये क्या हो गया, एंटी इंपेरियल हो गया। यानी कि आप जो यहाँ से अपना कब्जा हटाइए और अपने देश में जाइए, यानी कि हमारे देश को जो है हमारा एक टेरिटरी क्षेत्र होगा जहाँ पे सिर्फ हमारा गवर्नमेंट होगा, हमारा रूल जो है वह चलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज में जहाँ पे कॉलोनियलिज्म स्थापित हुआ था वहाँ पे एंटी इंपेरियल जो है मूवमेंट भी शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर 1 आपका समाप्त होता है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो या फिर कोई पैराग्राफ अगर अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार पढ़िए उसको, तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट कीजिए, आपको उसको सोल्यूशन दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे इन होम, बी सेफ्टी। थैंक यू।